एक दुखद खबर। वज्रपात से 3 युवक की मौत हजारीबाग के पदमा में। एक युवक का नाम है राजकुमार साव, पिता बखोरी साव। दूसरे युवक का नाम है शिव पूजन साव, पिता पदारथ साव। तीसरे युवक का नाम है छोटू साव, पिता अजय साव। बेमौसम हुई बरसात में ज़ोरदार गर्जना जो हुई, बिजली जो कड़की, उसमें से 3 युवा को अपनी जान गंवानी पड़ी। वज्रपात से 3 युवा ने अपनी जान गंवाई। 3 घरों के चिराग बुझ गए हैं। गांव में जो हृदय विदारक घटना घटी, पूरे गांव के लोग गमगीन रहे। सभी की आंखों से आंसू निकले। जब मैं वहां गया तो वहां का दृश्य देख करके मेरा कलेजा फट गया कि उनकी जो पत्नियां हैं वो किस हाल में हैं, उनके बच्चे किस हाल में हैं। उनकी देखभाल के लिए लोग लगे हुए थे, फिर भी वो संभल नहीं पा रहे थे। बरही के पूर्व विधायक माननीय अकेला यादव जी भी पहुंचे और परिवार वालों को सांत्वना दिए। अग्नि संस्कार में भी शामिल हुए। गांव के मुखिया माननीय अनिल कुमार मेहता जी भी सभी को सांत्वना दे रहे थे और अग्नि संस्कार में शामिल हुए। जिला परिषद सदस्य बसंत नारायण मेहता जी भी शामिल हुए अग्नि संस्कार में। उन्होंने परिवार वालों को ढाढ़स बंधाया और अपनी ओर से जो सहयोग होगा वो उन्होंने वादा किया है कि हम अपने सहयोग करने के लिए पीछे नहीं हटेंगे और सभी सरकारी योजनाओं का लाभ हम दिलाएंगे। पूर्व विधायक अकेला यादव जी ने भी सांत्वना दिया है कि सरकारी योजनाओं का लाभ मैं उनके परिवार वालों को ज़रूर दिलाऊंगा। मुखिया जी ने भी वादा किया है कि जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं हम लोग चाहेंगे कि उनको उनका लाभ मिले। मैं एक बच्चे का तस्वीर उसमें दिखाऊंगा, आपका हृदय फट जाएगा उस बच्चे का तस्वीर देख करके। ये कुछ सबसे पहले तो दुखद घटना है। 3 लड़कों को वज्रपात से मृत्यु जो हुई है, इससे बड़ा दुखद घटना नहीं होता है। आज सुबह में जब समाचार पत्रों में मैं रांची में था तो मालूम हुआ कि भाई पदमा में 3 लड़कों को वज्रपात से मृत्यु हुई है, जिसकी जानकारी मैंने माननीय मंत्री इरफान अंसारी को दे के आया हूँ। और हमारी सरकार प्रति व्यक्ति को 4-4 लाख रुपया देगी जबरबंधन से, और जितना हो सकेगा हम लोग उनको मदद करने का प्रयास करेंगे और काम करेंगे। और मैं चाहूँगा कि उनके पूरे परिवार को इस पर इतना शक्ति दे कि दुख सहने का कुछ क्षमता मिले। चलिए, सभी लोग मदद करने की ज़रूरत है, गरीब लड़के हैं। सही बात है सर। सरकार से मदद दिलवाइए इन लोगों को। हाँ, 4-4 लाख रुपये मिलेंगे। चलिए, धन्यवाद सर। कुछ मुखिया जी आप 2 बार इन लोगों की सांत्वना के लिए। सबसे पहले तो पदमा पंचायत के लिए ये तीनों लड़के के आश्रम की मृत्यु जो हुआ है, ये क्षति पदमा पंचायत कभी पूरा नहीं कर पाएगी। और मेरी कोशिश है कि सरकारी फंड जो सरकार के द्वारा 4 लाख सबसे पहले दिलाने का, और हमारी जो कोशिश होगी इंदिरा आवास और पीएम आवास या भू आवास दिलाने की, और विधवा पेंशन जो बच्चों की माँ को मिलता है विधवा को, वो प्रयास करेंगे सबसे पहले हो। और कल्याण विभाग से उनके बच्चों को पढ़ने के लिए भी 4-4 हज़ार रुपया महीना सरकार दे रही है, उसका भी लाभ दिलाने का काम हम लोग करें। सरकारी योजना जितने भी है सब चाहेंगे कि आप लोग इसका फायदा इनको मिले। हाँ, मिले। चलिए, और भी कुछ इससे फायदा होता है क्या सरकार? नहीं, और फायदा नहीं होता है। जो नियम है उसके अनुसार हम लोग कर रहे हैं। उनके अनुसार जो नियम होगा उसके अनुसार हम लोग करेंगे। जरा आप भी कुछ बताइए कि इसके बारे में। मैं बसंत नारायण मेहता, जिला परिषद सदस्य पदमा। बहुत दुखद घटना है कल जो हुई है तीनों, और मुझे ऊपर वाले से प्रार्थना है कि इनको आत्मा को शांति अच्छे ढंग से जगह मिले। और जो सरकारी प्रक्रिया है हम लोग प्रयास करेंगे इनको बाल बुतरू को दिलाने का, और साथ में हम लोग भी जो व्यवस्था हम लोग के अंदर है, जो आर्थिक स्थिति, हम लोग भी कुछ अपने तरीक़ा से सहयोग करेंगे। और बाल बुतरू का जहाँ तक है प्रयास करें हम लोग सरकारी प्रक्रिया से अच्छा लाभ मिले। चलिए, बहुत अच्छी बात है आप लोगों का।